राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु कोई जानन हारा। राम जी प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से ही मिलते हैं, लेकिन प्रेम कैसे होगा? आप प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? वैसे कहने के लिए लोग कहते हैं कि सबसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन सबसे प्रेम होता नहीं है। यह सिद्धांत है कि अगर किसी से प्रेम है, कहीं प्रेम है, तो निश्चित रूप से कहीं द्वेष है। कबीर साहब जी ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबे मनावे खैर, अन्ना काहू से दोस्ती अन्ना काहू से बैर। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम करना चाहिए, राम जी प्रेम से ही मिलते हैं। और कबीर साहब जी कहते हैं कि हमको किसी से प्रेम नहीं है तो क्या बैर है? किसी से बैर भी नहीं है। प्रेम मत कीजिए, बैर भी मत कीजिए, क्योंकि यह सिद्धांत है कि अगर किसी से प्रेम है तो निश्चित रूप से किसी से बैर होइबे करेगा, द्वेष रहबे करेगा। लेकिन उस सबका खैर मनाते हैं। वास्तव में प्रेम अगर प्रभु से हो जाए, परमात्मा से हो जाए, तो सबसे हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ने ही सबको बनाया है। यह जोनी जगत, अच्छा है, इस जोनी जगत में रहने वाला जीव सबको बनाने वाले वह मालिक हैं। तो अगर उस मालिक से प्रेम हो जाए तो सबसे हो सकता है। लेकिन मालिक से अगर प्रेम नहीं है और संसार के लोगों से प्रेम रखना चाहते हैं तो सबसे प्रेम नहीं होगा, निश्चित रूप से कहीं द्वेष रहेगा। आ दोनों बंधन है, प्रेम भी बंधन है और द्वेष भी बंधन है। प्रेम से जन्म होता है और द्वेष से मृत्यु होती है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख जन्म और मृत्यु ही है। जन्म लेना और मरना, इसी से छुटकारा के लिए संतों का आगमन इस धरा पर हुआ, सतगुरु का आगमन इस धरा पर हुआ कि आपका जन्म और मरण छूट जाए। क्योंकि अरे मनुष्य शरीर तो मिला हुआ है, फिर कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जिस दिन यह शरीर छूटेगा तो कोई न कोई शरीर मिलबे करेगा। मानव जीवन नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में जो शरीर दिखाई देता है, जलचर, थलचर, नभचर या 4 खानी, अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर, इन तमाम जोनियों में जाना पड़ेगा। संत महात्माओं की वाणी प्रमाण है, 184 पौड़ के पौ पर अटके आए, अब की पौ जो ना तरे तब फिर 84 जाए। फिर 84 लाख जोनियों में यह जाएगा, नाना तरह का दुख सहेगा। तो जन्म मरण से छुटकारा नहीं हुआ। जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, इसी के लिए यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है। और वही काम अगर लगा रहे तो मानव जीवन प्राप्त करने से फायदा नहीं हुआ। इसलिए कौन उपाय किया जाए? तो कुछ लोग कहे कि सबसे प्रेम रखिए, लेकिन संतों ने कहा कि सबसे प्रेम नहीं होगा, कहीं द्वेष निश्चित रूप से रहेगा। हाँ, भगवान से अगर प्रेम हो जाए तो सबसे संभव है। गोसाई जी ने लिखा है, राग राम नाम से विराग जोग जगी हैं, आप विधऊ के लिखल न कर्म दाग दगी हैं। राग मने प्रेम,
प्रभु से अगर प्रेम हो जाए तब विराग उत्पन्न हो जाएगा। विराग का मतलब है न किसी से प्रेम रहेगा न किसी से द्वेष रहेगा। प्रेम और द्वेष इस संसार से समाप्त हो जाएगा। अगर इस संसार से कहीं प्रेम है तो कहीं द्वेष रहेगा, तब बंधन है। इसलिए राग करना है, प्रेम करना है तो प्रभु से किया जाए। लेकिन प्रेम कैसे किया जाए और प्रेम कहते किसे हैं? कबीर साहब जी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम से पढ़े तो पंडित हो। विद्वान लोग इसमें संशोधन किए हैं, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। का और से, वास्तव में से है कि का है? अगर का कहेंगे तो इसका माने हुआ कि प्रेम शब्दवे को वो लोग 2.5 अक्षर कहते हैं। लेकिन कबीर साहब यह नहीं कहे। कबीर साहब के वाणी पर बड़े बड़े विद्वान लोग संशोधन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। साहब जी ने कहा कि ज्ञानी अर्थ लगावही आ अनर्थ होता जाए, आ कह कबीर अर्थे अर्थी खाए। विद्वान लोग अर्थ लगाए लेकिन यथार्थ अर्थ नहीं लगा, अनर्थ हो गया। और वही अर्थ जो अर्थ लोगों ने लगाया वही अर्थवा उन लोगों को खा गया। वास्तव में संत वाणी है, और संत वाणी का यथार्थ अर्थ कोई संत ही लगा सकता है। विद्वान लोग जो लिखे हैं, कहे हैं, उसका यथार्थ अर्थ विद्वान लोग लगाते हैं। लेकिन संतों ने जो कहा है उसका यथार्थ अर्थ कोई संत ही लगाएगा। क्योंकि शब्दा नाम अनेक अर्थ, एक ही शब्द का अर्थ साहित्य में दूसरा हो जाता है और सत्संग में दूसरा हो जाता है, और उसी शब्द का अर्थ संगीत में दूसरा हो जाएगा। एक ही शब्द का अर्थ कोई हो जाता है। उदाहरण के लिए बिहारी जी ने कहा कि चरण देत चिंता करे, कभी बेभिचारी चोर, आ सुवर्ण ढूंढत फिरे, मन ही न चाहत शोर। चरण जब आगे बढ़ाता है कवि, बेभिचारी आ चोर, तो सुवर्ण खोजता है। अब यहां चरण का माने कवि के लिए क्या हुआ, चोर के लिए क्या हुआ, और बेभिचारी के लिए क्या हुआ। आ सुवर्ण एक ही शब्द है, लेकिन कवि के लिए, चोर के लिए और बेभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ एक नहीं होगा, 3 गो अर्थ हो जाएगा। 4 चरण का एक पद होता है। तो कवि जब कोई पद लिखता है, पद रचना करता है, तो वह खोजता है सुवर्ण। सु मने सुंदर और वर्ण मने अक्षर। यहां पर कौन अक्षर रखें कि सूटेबल हो, पद अच्छा लगे। तो कवि के लिए चरण का माने क्या हुआ, शब्द, और सुवर्ण का माने क्या हुआ, सुंदर अक्षर। और वही चोर जब चरण आगे बढ़ाता है तो चोर के लिए चरण का माने क्या हुआ, पैर। वो अभी सुवर्ण खोजता है। सुवर्ण माने सोना, वो माटी थोड़े खोजता है, वो तो चाहता है कि सोने मिल जाए। अब बेभिचारी जब चरण आगे बढ़ाता है तो वो अभी सुवर्ण खोजता है। तब बेभिचारी के लिए सुवर्ण का माने, सु माने सुंदर और वर्ण माने शरीर, सुंदर शरीर। तो ये कई शब्द का कई अर्थ हुआ। अब यहां सत्संग में चरण का माने क्या होगा। गोसाई जी ने लिखा है
भजुमन राम चरण दिन राती, तो गोड़ गोड़ पैर पैर जपा जाए। सत्संग में चरण का माने नाम, एक शब्द चरण है। साहित्य में कवि के लिए चरण का माने हो गया शब्द, आ सत्संग में संत के लिए चरण का माने हो गया नाम। आयाम जनता लौकिक में चरण का माने पैर, ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए हमने कहा कि एक ही शब्द का कई अर्थ हो जाता है। उसी तरह से साहब जी ने कहा, कबीर साहब जी ने, कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, आ पंडित भया न कोई, पंडित कोई हुआ नहीं। आ ढाई आखर प्रेम से, वास्तव में से है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि प्रेम का, यानी प्रेम शब्द 2.5 अक्षर है, उसी को कहते हैं। लेकिन यहां पर 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़ना है। तो 2.5 अक्षर क्या है? 2.5 अक्षर क्या है जिसको पढ़ना है? कुछ लोगों ने कहा कि राम नाम 2.5 अक्षर है, लेकिन राम नाम 2.5 अक्षर नहीं है। राम नाम 2 अक्षर है, र और म, यह 2 अक्षर है। आकार तो मात्रा है, तो 2.5 अक्षर है क्या? सतराम बाबा कहे कि पोथा पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी ना, पोथा पढ़ी पढ़ी जगमुआ। बहुत लोग चले गए, लेकिन पंडित नहीं हुए, पच गईले गजवा 2.5। यही गुप्तमती है। गुप्तमती का मतलब होता है, मती मने वकील, आ गुप्त मने पर्दा, जो छिपा हुआ है, जो रहस्य है, जो भेद है, यही बच गया। वास्तव में पौराणिक सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत और वेदांत का सिद्धांत आउट है। ये करीब करीब लोग जानते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन चौथा क्लास जो गुप्तमती है, यही भेद है। इसी भेद को बताने के लिए संतों का आगमन, सुजान संतों का आगमन और सतगुरु का आगमन हुआ है। सतराम बाबा आए हैं कि इस भेद को जान करके आप अपने जीवन को सार्थक बनाइए। तो वास्तव में प्रेम किससे करना है? 2.5 अक्षर, 2.5 आखर प्रेम से पढ़े तो पंडित होय। यही 2.5 आखर है। आखर माने अक्षर, जो पार ब्रह्म सतराम जी का विशेषण है। यानी जो माया ब्रह्म जीव तीनों के स्वामी हैं, उस प्रभु का विशेषण सत तत संयुक्त सत। इससे जो प्रेम करता है, वास्तव में इस संसार में वही पंडित है। अगर इसका भेद नहीं जानता है तो प्रेम कैसे करेगा? जन्मे नहीं करता है तो प्रेम कैसे होगा? जो इसका भेद जानता है, वास्तव में उसी को इससे प्रेम है। और जो इससे प्रेम करता है, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। वास्तव में वही पंडित है। प्रेम की परिभाषा संत महात्माओं ने दिया है, विद्वान लोग भी इस पर अपना विचार दिए हैं, लेकिन प्रेम के परिभाषा के बारे में संतों ने, खास करके कबीर साहब, चाहे और भी जितने संत महात्मा हुए, सबों ने कहा है। कबीर साहब जी ने कहा कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, आठों पहर भींगा रहे, प्रेम कहावे सोई। आठों पहर उसी में भींगा हुआ है, वही दिखाई देता है, वही आंख पर नाच रहा है, तो वही प्रेम है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, आ प्रेम न जाने कोई, आ कह कबीर प्रेम और सूरत दो न हो। यह प्रेम की प्रकाष्ठा है।
जिससे प्रेम है उसी में सूरत है। आ जाकी सूरत लगी है जहां, कहे कबीर सो पहुंचे तहवा। जिसका सूरत ख्याल जिसमें लगा हुआ है, समझिए वह वहीं पहुंचा हुआ है। लेकिन सूरत और ख्याल किसमें लगेगा? जिससे प्रेम है, विशेष प्रेम है, उसी में हमेशा ख्याल लगा रहेगा, उसी में हमेशा ख्याल लगा रहेगा। तुलसीदास जी ने कहा कि वचन कर्म से जो बने बिगड़े परिणाम, आ मन से जो बने तब बने बनाए राम। वास्तव में प्रेम वचन और कर्म का विषय नहीं है। वचन जो लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, आ कर्म दिखाई देता है। लेकिन प्रेम मन का विषय है, वह दिखाई नहीं देता है, वह दिखाई नहीं देता है। जो भीतर बसा हुआ है बाहर आ जाता है, लेकिन इस तरह तो दिखाई नहीं दे रहा है कि किससे कितना प्रेम है, कितना गहराई तक है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। तुलसीदास जी कहे कि मन से जो बनता है उसका परिणाम अच्छा होता है। राम जी बनाते हैं, यानी जिसका मन भगवान के नाम में लगा हुआ है, तो समझिए कि उसके पास प्रेम है, वो भगवान से प्रेम कर रहा है। आज जिसका कर्म भी अच्छा है, वचन भी अच्छा है, आ मन विषय में लगा हुआ है, किसी व्यक्ति में लगा हुआ है, धन में लगा हुआ है, तो कर्म और वचन तो दिखाई देता है कि अच्छा है। लेकिन राम जी परमात्मा यह नहीं देखते हैं, परमात्मा सबके मन को ही देखते हैं। गोसाई जी ने लिखा है कि रहत न प्रभु चित चूक किए की, आ करत सूरत सहबार हिए की। भगवान सबके हृदय को देखते हैं, सबके मन को ही देखते हैं कि इसका मन हम में लगा हुआ है कि संसार में लगा हुआ है। आप बाकी जो आप कर्म कर रहे हैं, सुकर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, ये दुनिया के लोग देखते हैं, ऊपर वाला दुनिया के लोग देखते हैं, लेकिन भीतर वाला भगवान देखते हैं। अब भगवान को मतलब उसी से है। इसलिए प्रेम की परिभाषा, वास्तव में प्रेम कहते किसे हैं यह जानना पड़ेगा। अब प्रेम भगवान से कैसे होगा यह भी जानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान प्रेमे से मिलते हैं। अरे पहले ही हमने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, आ जान लेहु को जानन हारा। राम जी प्रेम के भूखे हैं, तो प्रेम कैसे होगा राम जी से? गोसाई जी लिखते हैं, जाने बिनु होई न प्रतीति, आ बिनु प्रतीत होई न प्रीति, आ प्रीत बिना न भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। जब तक जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम भी नहीं होगा। भगवान के बारे में, अपने बारे में जानेंगे तब भगवान के बारे में जानेंगे, प्रभु के बारे में जानेंगे। जब प्रभु के बारे में जानेंगे तो प्रभु से प्रेम होगा, और जब प्रभु से प्रेम होगा तो राम जी तो प्रेम के भूखे हैं, राम जी मिलेंगे। और वास्तव में प्रभु जिनको मिलते हैं उन्हीं का जीवन सफल होता है, उन्हीं का जीवन धन्य होता है। अब भगवान ने कृपा करके यह शरीर एकमात्र इसीलिए दिया है कि आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएं, आप इस संसार सागर से पार चले जाएं। लेकिन उस प्रभु से प्रेम नहीं हो पाता है, जिसके वजह से
84 लाख योनियों में जाता है, चाहे इस संसार में रहता है, तब भव बंधन में ही है, बंधन से छुटकारा उसका नहीं होता है।